हम लोग बार बार कह रहे हैं कि टीआरई 3 में जो रोस्टर क्लियर हुआ उसके बाद रिजल्ट के प्रकाशन में सीट की कटौती न की जाए। सीट में जो बहाली है, जितने सीट के पदे हैं 87,000 पद, सभी पदों पर भरा जाए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। ये है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सरकार थी, वर्तमान सरकार ढिंढोरा जी। भी पीटती है कि हमने 2 लाख लोगों की बहाली दी, शिक्षक नियुक्ति में आगे भी देंगे 2 लाख 4 लाख, पता नहीं क्या क्या बंधु फर्जी बहाली का भी डाटा उनके पास अगर भेजा जाए इस पर जी। बोलने के लिए, वो आगे आगे नहीं आएंगे। तो मुझे आज बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक और जिनके नाम पर सरकार कहती है कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, इसमें जी। कोई शक नहीं कि ऐसे ऐसे फर्जी शिक्षक से बिहार की शिक्षा व्यवस्था कतई नहीं बदल सकती है, बल्कि और विध्वंस और गलत रास्ते पर चली जाएगी। छात्र अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं और 1 तारीख से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बिहार में लाखों लाख शिक्षक बहाली तो की गई, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया गया जो अभ्यर्थी बिल्कुल फर्जी हैं। ऐसे में मामला जो है वो फिर से एक बार बिहार के मधेपुरा से सामने निकल के आया है, जहां 60 शिक्षकों पर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट पर ये शिक्षक बहाल होकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। मामला जो है देखिए, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की शिक्षक बहाली से जुड़ा है, जहां बीपीएससी के द्वारा बीते दिनों परीक्षा ली गई थी और इसको देखते हुए कई सारे बाहरी अभ्यर्थियों को डोमिसाइल हटाकर मौका एनडीए सरकार के द्वारा दिया गया। और ऐसे में जो सरकार है जिस तरीके से मौका दी, खासकर नीतीश कुमार ने मौका दिया, इसको देखते हुए बिहार में बहाली हुई। और ऐसे में जो बहाली हुई उसमें कई सारे फर्जी अभ्यर्थी घुस गए। फिलहाल जांचें जारी है और 60 अभ्यर्थियों पर देखिए कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही थर्ड फेज की बहाली से जुड़ा भी कई तरह का मामला सामने निकल के आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ जुड़े की बात करें। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अभिषेक जी। सौरभ, कैसे देख रहे हैं जो मामला अभी सामने निकल के आया है टीआरई 1 और टीआरई 2 से जुड़ा, जहां बड़ी खबर आ रही है 60 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है मधेपुरा से। अभिषेक जी, काफी गंभीरता के साथ और पूरे हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से बहाली निकाली उसमें बिना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किए हुए आपने लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया, तो उसी का तो जी। एक उदाहरण है कि मधेपुरा तो 60-60 लोग, आप समझ रहे हैं कि किसी भी जिले में अगर 500 लोग बहाल हैं, अगर 1000 लोग बहाल है, जिसमें से कहा जाए तो 500 लोग फर्जी ही हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं कि 60% से 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास सीटेट की फर्जी फर्जी डिग्री, डोमिसाइल फर्जी डिग्री। अब बताइए ना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, हम तो कह रहे थे पहले से कि जो भी प्रमाण पत्र है उसका किसी भी पीएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज या जो भी सरकार जो भी मेडिकल कॉलेज बताए उसमें वो जांच करा के तब उसको जी। रिव्यू करे। लेकिन यहाँ पर तो है कि आनन फानन में बहाली निकाली गई। अभी देखिए दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं छठे चरण में बहाल हुए फर्जी बहाली, कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है लोग नौकरी कर रहे हैं। यहाँ जी। टीआरई 1 और टीआरई 2 में लगभग 6 महीना साल भर से लोग नौकरी कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं। तो जी। बहाली की प्रक्रिया में जो विरोधाभास था उसी के चलते आज हुआ है कि मधेपुरा ही तो एक मधेपुरा क्या कोई जिला बाकी नहीं है अभिषेक जी। जी। और आप लोग के पास भी कई खबरें छन के जाती है जिला शिक्षा बिल्कुल। पदाधिकारी के स्तर से। तो सीटेट में 60% नंबर लाने हैं किसी दूसरे स्टेट के लोगों को, उसमें जी। 88 89 नंबर, 84 85, कोई जांच जांच हुआ ही नहीं। जी। जांच के नाम पर सिर्फ खेल था कि हम जो है बीपीएससी के साइट पर जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट है उसी को जी। हम वेरीफाई करेंगे और फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे। जाहिर सी बात है कि जो अनियमितता बरती गई उसी के परिणाम स्वरूप आज जो है कहीं 60 कहीं 100, नालंदा में तो 300 शिक्षक अभ्यर्थी फरार चल रहे हैं। तो शिक्षक जी। हैं जो नवनियुक्त शिक्षक हैं। तो अभिषेक जी, अब बिल्कुल अब बात यह है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सरकार थी, वर्तमान सरकार ढिंढोरा जी। भी पीटती है कि हमने 2 लाख लोगों की बहाली दी, शिक्षक नियुक्ति में आगे भी देंगे 2 लाख 4 लाख, पता नहीं क्या क्या बंधु फर्जी बहाली का भी डाटा उनके पास अगर भेजा जाए इस पर जी। बोलने के लिए, वो आगे आगे नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि यही बहाली की प्रक्रिया है और इसी का यह नतीजा है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं आज दर दर की ठोकर खाएंगे, खाने के मजबूर ही हैं और खाना ही है, क्योंकि फर्जी बहाली बड़े पैमाने पर की गई है। बहाली के नाम पर खानापूर्ति कर रही है क्या ये सरकार, जो बिहार में बहाली हो रही है? देखिए अभिषेक जी, आज टीआरई 3 का भी मामला आया है। हम लोगों ने 2 प्रमुख मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और जी। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले हो। शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो भी करा ले, लेकिन पहले जी। जांच हो जानी चाहिए, तब रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए।
लेकिन इन लोगों का कारनामा देख लीजिए, इन लोग को जी पता है कि कैसे खेल करना है, फर्जी बहाली करना है, लोगों को हटाना जी भी है, फिर उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है, फिर ये भी बताना है कि रोस्टर क्लियर, रोस्टर जो है बैकलॉग सीट उसको जोड़ेंगे। तो जी बाद बाकी जो सीट है, जो बाकी सीट रही रखी गई है, उसमें तो कहीं न कहीं ये सीटों को बचा रहे हैं। टीआरई 1 से सीट बचाकर टीआरई 2 में जोड़ रहे हैं, टीआरई 2 को बचाकर टीआरई 3 में जोड़ेंगे और फिर आंकड़ों की कई तरह बाजी के करी, पत्र नहीं आंकड़ों की बिल्कुल बाजीगरी कहेंगे इसको। आंकड़ा तो उनके पास भी अब फर्जी बहाली का आंकड़ा धीरे-धीरे तो पहुँच ही रहा है। कोई जी जिला तो बाकी नहीं है, 60, 70, 100, 150, 200, 300, 40, 50 सब जगह से फर्जी डोमिसाइल, दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी। अब बताइए ना कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में 5-5 हज़ार रुपए में दिव्यांग बन रहा है। कोई व्यक्ति को जी टीआरई 1 में चलने, देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टीआरई 2 में वही व्यक्ति दिव्यांग हो गया। कैसे जी संभव है? बहाली की प्रक्रिया को आखिर इतना इस तरह से किया क्यों गया? ये तो घोर लापरवाही है। बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इस तरह की चीजें जो है लगातार चल रही थी। तो जी अभिषेक जी, बहुत ही घोर निराशा है अभ्यर्थियों में कि आज कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा रहे हैं, परंतु कोई सफलता उनको हाथ नहीं मिल रही है। तो बहाली की प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने जो देरी की है, जो गलती की है, उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक, और जिनके नाम पर सरकार कहती है कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, इसमें जी कोई शक नहीं कि ऐसे ऐसे फर्जी शिक्षक से बिहार की शिक्षा व्यवस्था कतई नहीं बदल सकती है, बल्कि और विध्वंस और गलत रास्ते पर चली जाएगी। टीआरई 3 की चर्चा करते हैं सौरभ। हम टीआरई 3 को लेकर देखिए ईडब्ल्यूएस और तमाम अनेक जो आरक्षण का मामला है ये चल रहा है। कैसे देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस और बीसी 1 को लेकर जो खबरें चल रही हैं इन दिनों सोशल मीडिया पे? अभिषेक जी, टीआरए 3 में जो 87,000 पद थे, उसमें कहीं न कहीं रोस्टर जब क्लियर होकर आया कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से थे, उसमें 1 टू 5 और 6 टू 8 का अभी तक रोस्टर क्लियर भी हुआ है और उनका रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन कहीं न कहीं 6,000 पदों की कटौती की गई। तो आखिर कैसे रोस्टर क्लियर में पद घट जाते हैं? ये बात तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग को बताना चाहिए कि जब पद हैं और सीट खाली है, तो घट कैसे जाते हैं? तो 87,000 पद में भी अभी अभी 1 टू 5 और 6 टू 8 में 6,000 पद घट गए। 9, 10th और 11, 12 में अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। तो अभिषेक जी, जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, जिनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए था, रोस्टर क्लियर के बाद उनको लगभग 4% के आसपास उनको आरक्षण का लाभ मिला है। तो ये तो सीधे-सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का अवहेलना कह सकते हैं आप। इसने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया। वहीं ईडब्ल्यूएस में जो बीसी बैकवर्ड क्लास, जिसमें जो क्रीमी लेयर है, उसमें 2 तरह के सेंट्रल वाले जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर, उसमें बिहार के 2 कैटेगरी बीसी 1 और बीसी 2, इन दोनों के पदों की कटौती की गई है। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में तो असंतोष है ही। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, उनके मन में कि आखिर रोस्टर क्लियर में पद कैसे घट जाते हैं। तो मामला फिर कहीं न कहीं जाके कोर्ट कचहरी तक ही जाता है और माननीय उच्च न्यायालय में कई अभ्यर्थी गए हैं, उन्होंने याचिका दायर भी की है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से किस तरह की चीजें हो रही है, उस सबको मामले को माननीय उच्च न्यायालय देखेगी और निसंदेह देख भी रही है। पूरक परिणाम का मामला हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का मामला हो, उर्दू के मामले में, या कई सीटेट के मामले में भी उन्होंने जो कहा है, उस पर अभी तक जांच हो रहा है और लोग हट भी रहे हैं, कई जगह से हट रहे हैं जो फर्जी बहाली हुई है। मुझे लगता है कि सरकार को बहाली में थोड़ा विलंब करना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ा उस पर जांच पड़ताल करके तब लोगों को बहाल करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया निकाली, उसी का नतीजा है कि आज टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पेपर लीक हुए, टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में पेपर लीक हुए। तो ये तो आर्थिक अपराध इकाई खुद कह रही है। और जांच के नाम पर जो समान लोगों की आप गिरफ्तार करते हैं, आप तो अभी तक मुख सरगना को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। संजीव मुखिया कौन है? आप बताइए। संजीव मुखिया तो एक मुखिया है, उसका भी एक कोई मुखिया है किंग पिन। उस पर सरकार अभी तक नहीं पहुंच पाई है और पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि मामले को कहीं न कहीं लिपापोती करना है। तो टीआरई 1 का भी अगर जांच हो जाता है अभिषेक जी, तो मुझे लगता है कि इसमें पेपर लीक थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों के पास प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए होंगे। अगर आर्थिक अपराध इकाई आप ही की जांच एजेंसी है, हम लोग को तो जानकारी भी नहीं था कि टीआरई 2 का पेपर लीक हुआ है। और टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, सबसे पहले हमने ही बताया था कि हजारीबाग के इचाक से 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूरी तरीके से काफी गंभीर विषय है पेपर लीक पर। तो सरकार यही सब अपना ढिंढोरा पीटती है, पेपर लीक पर तो कुछ कहना नहीं है उनको। बस बिल्कुल। सिर्फ अपना बाप वही लूटती है कि हमने 2 लाख लोगों को नौकरी दी है, लेकिन पेपर लीक पर कोई सवाल अगर करेंगे तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहा है।
जाने से पहले क्या संदेश देंगे, क्या मांग करेंगे छात्र हित में, अभ्यर्थियों के हित में सौरभ? देखिए अभी जो मामला चल रहा है उसमें हम लोग बार बार कह रहे हैं कि टीआरई 3 में जो रोस्टर क्लियर हुआ उसके बाद यल के प्रकाशन में सीट की कटौती न की जाए। सीट में जो बहाली है, जितने सीट के पदे हैं 87,000 पद, सभी पदों पर भरा जाए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, क्योंकि कहीं से कोई भी सीट खाली नहीं रख दी जाए। इसका ख्याल बीपीएससी और शिक्षा विभाग निकाले। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है अभिषेक जी, आप ही के चैनल के माध्यम से सारे लोगों को, क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो विवाद है जिसको लेकर लगातार जो सीएसबीसी है, केंद्रीय पुलिस चयन परिषद, वो कह रही है कि हमको 2022 और 23 का जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो भाई आप तो चाहते ही है ना कि सीट को बचा लिए। 21,000 पद है, उसमें मुझे लगता है कि 90% ऐसे लोग होंगे जिनके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी का आप वर्तमान का ले लीजिए, करंट का ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आपको तो छांटना है, आपको तो सीट बचानी है। तो इस मामले में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने काफी गंभीरता से इस मामले को भी उठाया है। तो छात्र अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और 1 तारीख से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई संज्ञानता सीएसबीसी की तरफ से नहीं आया है। मुझे लगता है कि लाखों, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो फील्ड में जो है अपने शारीरिक अभ्यस्तता जो है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके पास एक चल रहा है कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इसको हल किए जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक संज्ञान, सीएसबीसी अभी तक संज्ञान नहीं लेगी, तो जी 1 तारीख के बाद आपको बहुत बड़ा प्रोटेस्ट फिर से आपको दिखाई देगा पटना की देखिए, सड़कों 1 तारीख के बाद बड़ा प्रोटेस्ट पटना में दिखाई देगा। मामला जो है सिपाही भर्ती का है। इसके साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे थे छात्र नेता सौरभ, आरोप लगा रहे थे कि पूरे तरीके से धांधली हुई है। ऐसे में सरकार जो कर रही है, जो विभाग कर रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है। फर्जियों को बहाल करवाया जाता है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से लेकर तमाम अनेक जो बाहरी अभ्यर्थी हैं, जो बाहर राज्य से आते हैं, उनके द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर कहीं ना कहीं बिहार में बहाली ले ली गई है। और ऐसे में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ जाति की गई है, बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार को इसको देखते हुए, संज्ञान में इस विषय को लेते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं जल्द से जल्द फर्जियों पर कार्रवाई करते हुए इन फर्जियों को बाहर करना चाहिए। छात्र सौरभ ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में बहाली हो रही है, बिल्कुल जिस तरीके से हो रही है, छात्र हित में नहीं हो रही, क्योंकि बहाली तो होती है लेकिन इसमें घोटाले और फर्जीवाड़े काफी ज्यादा होते हैं। फिलहाल सौरभ को सुन रहे थे, एनसीएल का मुद्दा हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मुद्दा हो, तमाम अनेक मुद्दों को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत